ये दिया है। हम सब एक हैं और आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। और आज विशेष एक कार्यक्रम के लिए आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की बात को माना, हमारी बात को माना, एक एक वोट कमल के बटन का दबाया और पूरे देश का जोश बढ़ाने का काम आप सब ने किया। मैं इसलिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, हमें खुशी है इस बात की कि हमारे पास जो नेता है उस नेता की नीयत भी ठीक है, उस नेता की नीयत भी सही है और हमारे पास भाइयों हमारे नेता की नीति भी ठीक है। हमारे नेता की नीति भी सही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व दिया है वो भी बिल्कुल दुनिया के अंदर अलग है। और भाइयों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है, नेतृत्व का तो अब तक पता नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कैसा है। इस बात को भी हमने समझना है। अगर किसी की नीयत ठीक है और नीति ठीक है, नेतृत्व सही है, देश दुनिया के अंदर ये नंबर 1 के ऊपर जाएगा। ये हमारे नेता ने भाइयों इस बात का आह्वान किया है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये रखने का काम किया है। भाइयों, आज ये भारत, ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व है दिन रात जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी तरफ अगर आंख उठा करके देखेंगे, एक बारीक से बारीक चीज के अंदर भी इन 10 वर्षों के अंदर आपको बदलाव बड़ी गति से नजर आ रहा है। चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भारत के लोगों को देने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, गरीब व्यक्ति की चिंता भी की है। ये लोग तो जब चुनाव आता था नारे तो जरूर आ जाते थे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीब व्यक्ति इनके शासनकाल के अंदर और गरीब होता चला गया। आज हमें खुशी है कि हमारे नेता ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट उसके खाते के अंदर लाभ पहुंचाया जा रहा है। चाहे किसान की मजबूती की बात हो, किसान को 6000 पहुंचाने की बात हो, और चाहे माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है, ये लोग नए नए सगुफे छोड़ने का काम करते हैं, लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। इस बात से भी हमने सचेत रहना है और सचेत रखना भी है। लोगों के अंदर ये गुमराह न करें,
आजकल बोलते हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे 55 साल तक देश के ऊपर शासन करते रहे, 55 साल के अंदर तो न्याय किया नहीं, आज न्याय की बात करते हैं। अभी देश के लोग तो भूले भी नहीं है 2014 से पहले अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। लाइन में खड़े रहते थे, देश के लोगों के साथ अन्याय करते थे। और जो आज न्याय की बात कर रहे हैं वो दिल्ली में बैठ कर के बोलते थे कि हम 9 सिलेंडर दे रहे हैं, अब 7 देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की भाषा देश के लोगों के साथ करते थे। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस लाइन को तो ख़त्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर जिसने देखा नहीं था। ये न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों के अंदर इस देश के लोगों के साथ किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये राजस्थान ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। और भाइयों, हमने अपनी आंखों से देखा है, आज जो ये न्याय की बात कर रहे हैं इस बात को भी हमने समझना है। ये लोग, अरे हमारा भाई, हमारा बेटा हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है, और जब वो हमारी सुरक्षा रक्षा के अंदर खड़ा रहता है तो हमने इन्हीं के कार्यकाल के अंदर देखा है तो उन हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर, नौजवान साथियों के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ तो अन्याय ही था, परंतु देश के साथ भी अन्याय था। परंतु भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ऐसी सरकार आप लोगों ने चुनी है। राजस्थान की आपने 24 सीटें 25 दी थी, 25/25 थी, 25/25 दी थी। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर जब आपने 25/25 दिया, 9 पत्थरबाजी भी बंद हो गई और पत्थरबाज का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। भाइयों, मेरा आग्रह है आप लोगों से, हमने यहाँ की सीट तो लेनी है, परंतु राजस्थान ने 25/25 करना है। कहेंगे ना, हम हरियाणा में 10/10 कर रहे हैं। हरियाणा के लोग 10/10 कर रहे हैं। उन्होंने दीवार के ऊपर लिख दिया कि 10/10 नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। दिन रात देश के लोगों की सेवा में लगा हुआ है। भाइयों, अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। जब ये धारा 370 की समाप्ति का बिल लोकसभा के अंदर आया, महाराज जी भी अंदर ही बैठे थे, हाउस के अंदर हम भी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा इन लोगों को, इन्होंने उसका विरोध किया और अब भी इन्होंने अपने इसी जो न्याय की बात कर रहे हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से एक नए लाइन इन्होंने डाली है और उसके अंदर ये लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे। अब देश विचार नहीं करने देगा। अब देश ने तो निर्णय कर लिया है कि आप शायद विपक्ष के भी नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि आज देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार ये पूरा देश बोल रहा है। देश का एक एक जन बोल रहा है। आज देश की महिला बोल रही है, देश का गरीब बोल रहा है, देश का किसान बोल रहा है, देश का युवा बोल रहा है। एक ही बात बोल रहा है, अब की बार। भाइयों, ये लोग ये अब भी इस प्रकार का अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखने का काम करते हैं
कि जिससे कहीं ना कहीं देश पीछे जाए। और ये लोग उस जेएनयू के अंदर जाकर के जिस पार्टी का नेता जो ये देश को जोड़ने की बात करता है कि मैं देश को जोड़ने की यात्रा निकाली है, अरे जेएनयू के अंदर जाकर के जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने का घोर अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है भाई।